और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां एलजी के अधिकार बढ़ाए गए हैं। गृह मंत्रालय ने बकायदा अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रपति ने नियुक्ति का अधिकार दिया है। बोर्ड पैनल बनाने के साथ नियुक्ति का अधिकार भी एलजी को दिया गया है। एलजी और दिल्ली सरकार में माना जा रहा है कि इसकी वजह से तकरार बढ़ सकती है। और चलिए हमने आपको बताया कि कैसे गृह मंत्रालय ने एलजी के अधिकार बढ़ा दिए। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शक्तियों में किस तरीके से इजाफा किया गया, ये हम आपको बताते हैं। दिल्ली के एलजी की बड़ी ताकत है, गठन का अधिकार, यानी अथॉरिटी, बोर्ड, इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है, फिर जो बोर्ड्स है, उनकी गठन कर सकते हैं। और नियुक्ति का अधिकार भी उनको दिया गया है। कमीशन, बोर्ड और आयोग के प्राधिकरण के अंदर भी नियुक्ति कर सकते हैं। फैसला क्या है, राष्ट्रपति ने बढ़ाई है ये ताकतें, राष्ट्रपति की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और असर क्या है इससे, एमसीडी वार्ड समिति चुनाव के लिए नियुक्तियां कर सकते हैं, यानी एक बड़ा बदलाव किया गया है फैसलों को लेकर। फैसला क्या है, गृह मंत्रालय से अधिसूचना इसको लेकर जारी की गई है और असर इसका क्या पड़ेगा ये भी आपको बता देते हैं। पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेंगे एलजी, यानी ये अधिकार, और इससे अधिसूचना आ जाने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार बढ़ गए हैं। तो दिल्ली के एलजी की ताकत बड़ी है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र भाटी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, अधिकारों की जंग दिल्ली में कोई पुरानी नहीं है, इस पर लगातार हमने देखा है तकरार होती रही है। ऐसे में अब इस पर दिल्ली सरकार या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? इसको लेकर पहले भी हमने देखा है कि इस तरीके से खींचतान चलती रही। बिल्कुल, देखिए तकरार नहीं है, आपने सही कहा है, लेकिन इसमें नया ये हुआ है कि जो एलजी हैं वो दिल्ली में शक्तिशाली हो गए हैं। मसलन दिल्ली में जितने भी अभी तक आप देखते थे, जो बोर्ड होते थे, आयोग होते थे, कमीशन होते थे, निकाय होते थे, उनमें जो चुनी हुई सरकार थी वो नियुक्तियां करती थी। लेकिन अब इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि जो एलजी हैं उनको राष्ट्रपति ने वो शक्तियां भी दे दी हैं। और देखिए देर रात गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और तत्काल प्रभाव से इसका असर देखने को मिला। वो इस रूप में कि आज जो है एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के लिए वर्ड कमेटी के चुनाव होने थे, जिसको एलजी ने जो है एलजी के कहने पर अब कमिश्नर में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। नियुक्त क्यों किया है? क्योंकि जो मेयर हैं उन्होंने कहा था कि पार्षदों को नॉमिनेशन के लिए पूरा वक्त नहीं मिला है। बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, अब आप तक दोबारा पहुंचेंगे, लेकिन जितेंद्र हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अब अधिकार बढ़ने के बाद एक बार तकरार बढ़ने की पूरी संभावना। और चलिए इसी बीच एक और खबर आपको इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं कि ताकत मिलते ही एलजी वीके सक्सेना ने एक निर्देश जारी कर दिल्ली एमसीडी के बोर्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव आज ही कराने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच अधिकारों को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। लगातार दिल्ली सरकार की ओर से एलजी पर गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। अधिकारियों की लड़ाई के बीच राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अधिकार और बढ़ा दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जो गजट जारी किया गया है उसके मुताबिक अब दिल्ली एलजी के पास किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय के गठन के लिए अधिकार होगा। इसके अलावा वो ऐसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और निकाय में सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति कर सकेंगे। उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाने से एक बार फिर दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच तकरार बढ़ सकती है। दिल्ली एमसीडी बोर्ड कमेटी चुनाव में आप और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एमसीडी कमिश्नर को आज चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। एलजी के निर्देश के बाद नगर निगम के कमिश्नर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में आज ही एमसीडी के बोर्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होंगे।